वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, बिम्स्टेक की अभी जो सिक्स्थ सबमिट हुई है, सिक्स्थ सबमिट, छठवीं सबमिट, वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई है रिसेंटली। और इसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी थे। और जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी सबमिट में जाते हैं तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के पेपर सेटर हैं वो हो सकता है आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन ना पढ़ रहे हों, ऐसे वीडियोस नहीं देख रहे हों, बट प्राइम मिनिस्टर का कहीं आना जाना जो है वो सबकी नज़र में रहता है और उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तभी किसी सबमिट में जाते हैं जब वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, और नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम आज बात करेंगे बिम्स्टेक की, इसकी पहले हिस्ट्री देखेंगे और अभी 2025 में इंडिया ने जो की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, क्या मेजर इनिशिएटिव्स हैं, किस तरह से इंडिया इस इनिशिएटिव को प्रमोट कर रहा है और ये एक अल्टरनेट कैसे बन रहा है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। किसी नॉर्मल एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या पीएससी में भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी जनरली फुल फॉर्म्स नहीं पूछता है, बट फिर भी हमको याद रखना है। ठीक है, अब ये बना कब था? इट वॉज फाउंडेड ऑन 6 जून 1997। 6 जून 1997 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और जब ये बना था तब इसका नाम हुआ करता था बिस्टेक। ठीक है, बिस्टेक यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका नाम जब ये बना था तब क्या था? बिस्टेक, ये याद रखिएगा। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी तैयार हो गया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन हमारा बिम्स्टेक से रिलेटेड है। और इसका जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटारिएट है वो कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, तो इसका सेक्रेटारिएट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। अब इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? हमारे 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप एक एक्रोनिम से भी इसको याद रख सकते हैं, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड मस्त हैं ये लोग। ठीक है, मस्त, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट लिंक्स साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ एशिया के इसमें 5 देश हैं, शुरुआती 5 देश, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश, म्यांमार एंड थाईलैंड एंड साउथ एशिया के 5 देश। इसका जो मेजर एम है या मेन एम है, इट इज़ टू इंक्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज बॉर्डरिंग बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो कंट्रीज़ हैं या बे ऑफ बंगाल से लगती हुई जो हमारे देश हैं उनको कनेक्ट करता है, उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। अब इसकी जो छठवीं समिट है, जैसा हमने पहले भी बताया आपको, इट्स सिक्स्थ समिट वॉज हेल्ड इन बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। और इसकी जो थीम थी इस बार वो क्या थी? बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। तो थीम भी याद रखेंगे हम लोग, बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। ठीक है, अब इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो ये बोला कि इंडिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। किसका किसका? डिसास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे इन चीज़ों के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए, आप यूथ्स को स्किल देने के लिए एक बोधि नामक बनाया जाएगा प्रोग्राम। बोधि का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस इंस्टीट्यूशन का नाम बोधि ही क्यों किया गया है या एक्रोनिम बोधि क्यों बनाया गया है? क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका, म्यांमार,
थाईलैंड में एक प्रीडोमिनेंट, इवन इन भूटान इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट रिलीजन, और इस यही कारण है कि इसका नाम जो है वो बोधि दिया गया है, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आपसे प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोधि किस इंस्टीट्यूशन के लिए इनिशिएटिव है, तो बिम्स्टेक के लिए है, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, और हर ईयर एवरी ईयर देयर विल बी बिम्स्टेक बिजनेस समिट। इसके बाद जो और इनिशिएटिव अनाउंस किए गए हैं वो ये हैं कि बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट होगी, और पहला बिम्स्टेक गेम्स जो है वो 2027 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जब इसकी 30th एनिवर्सरी होगी। 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 2027 में बिम्स्टेक गेम्स होंगे, ठीक है। जैसे पहले एशियन गेम्स हुआ करते थे 1951 में, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश किया था, उसी तरह से बिम्स्टेक गेम्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। इसके अलावा बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी बिम्स्टेक से जुड़ी हुई सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।